हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है कि घर पर ही अपने बालों को स्ट्रेट कैसे करें। मेरे पास आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है, आपके पास जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको हेयर से कैसे स्टेप बाय स्टेप हेयर स्ट्रेट करने हैं वो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखना। मैंने आइकॉनिक स्ट्रेटनर को ऑन कर दिया है। मैं इसको 190 पर कर रही हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ऑन ऑफ का भी ऑप्शन रहता है। 190 पर बेस्ट है। 230 पर भी हो जाएगा। अगर आपके ज़्यादा रफ हेयर हैं तो आप 230 पर करें, अगर नॉर्मल है तो 190। 190 पे करने से हमारे हेयर ज़्यादा डैमेज भी नहीं होंगे। बाकी 230 पर भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप देखिए मेरे हेयर कितने फ्रीजी हेयर हो गए हैं। बहुत दिन से मैं हेयर की केयर नहीं की, तो आज हेयर वॉश किए थे तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ और साथ ही साथ मेरे हेयर भी स्ट्रेट हो जाएंगे। सबसे पहले बालों को डीटेंगल कर लिया है, उसके बाद मैंने पार्टीशन निकाल रही है। पार्टीशन अच्छे से निकालनी है। मेरे पास कटिंग कोम है, अगर आपके पास टेल कोम है तो वो सबसे बेस्ट है, बट कटिंग कोम से भी आप अच्छे से पार्टीशन निकाल सकते हैं। हेड के टॉप से सेंटर पार्ट से लेकर ईयर तक हमें एक पार्टीशन निकालनी है। दोनों साइड ऐसे ही पार्टीशन निकाल लेंगे और उसके बाद बालों को हम टक कर लेंगे। बालों की पार्टीशन निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा हम स्ट्रेटनर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से बाल स्ट्रेट हो गए हैं और कौन से रह गए हैं। पार्टीशन के बाद मैंने अच्छे से हेयर को टक कर लिया है। नॉर्मल ही टक किया है मैंने हेयर रिब से। तो अब मैंने सबसे छोटा पार्ट यानी नीचे वाला पार्ट निकाला है हेयर का। सबसे स्टार्टिंग में इसलिए निकाला है क्योंकि हमें अच्छे से स्ट्रेट करना इजी हो जाए और दूसरे बालों को हमें टक कर लेना है किसी भी चीज़ से, क्लचर से जो आपके पास है। सेक्शनिंग क्लिप नहीं है तो आप क्लचर्स वगैरह से भी इसको अच्छे से टक कर सकते हैं। तो मैंने अपने बालों की पार्टीशन निकाल ली है। आप इससे कम भी बाल ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर बिगिनर हैं तो। अब मैं करती रहती हूँ तो मुझे हैबिट हो गई है। आइनिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि गर्म हुई है यानी, इसे अपने नोज़ के क्लोज जस्ट 1 इंच दूर ही रखना है और चेक करना है। जब हीट अच्छे से आ रही है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेटनर अच्छे से गर्म हो गई है। इस तरह छोटे छोटे पार्ट निकाल कर उसको आप इजीली स्ट्रेट कर सकते हैं। कंटिन्यू स्ट्रेट करना है और कहीं भी आइनिंग को स्टॉप नहीं करना, क्योंकि कहीं भी वो अगर हम आइनिंग को रोकते हैं तो हमारे बालों में डेंट पड़ जाएंगे। ऑलरेडी ये आइकॉनिक की है तो बहुत ज़्यादा हीट भी देती है और इससे क्या है, हमारे बालों के जलने का भी डर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। उसी से नीट एंड क्लीन निकालना है, क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें आइनिंग को 1 इंच दूर रखना है अपनी स्किन से। अब थर्ड पार्ट हमने निकाल लिया है। स्किन से 1 इंच दूर रखना है, क्योंकि स्किन पे अगर थोड़ी सी भी टच होती है उधर ही हमारी स्किन जल जाएगी। तो सो बी केयरफुली। आप एक बार करके देखें, एक बार आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हेयर स्ट्रेट के लिए कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ। ऑलमोस्ट मैं जितने भी अपने काम हैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल इतने बिजी हम हो गए हैं कि पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम नहीं है। सो आप भी घर पर अपने बालों को ईजिली स्ट्रेट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, एंड तक देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमारी नेक्स्ट पार्टीशन की बारी आ गई है, कान की दूसरी साइड। आप देख रहे हैं कैसे मैं उसको होल्ड कर रही हूँ, कॉम को भी और स्ट्रेटनर को भी। इसको स्ट्रेटनर भी बोलते हैं और आइनिंग भी बोलते हैं। थोड़ा सा स्किन से इसे दूर रखना है और कंटिन्यू आइनिंग चलानी है कॉम के साथ। अब आ गई है हमारी पार्टीशन के सेकंड पार्ट की बारी। अच्छे से लेयर निकाल लें आप, नीट एंड क्लीन, और बाल कोई छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम खुद से कर रहे हैं। 1-2 बाल मिस भी हो जाते हैं, बट वो जब हम पूरे हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा। और हम कहीं पार्टी पर जा रहे हैं, जल्दी में है, तो हम ईज़िली उसको घर पे स्ट्रेट कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखना और कितना मेरे हेयर में पहले से बदलाव आया है वो भी देखना। कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, कितने नहीं, आप बताना। थोड़ा टफ है स्टार्टिंग में अगर आप इसको कोशिश करेंगे, बट सब कुछ हम कर सकते हैं खुद से, और बाल भी बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है तो बाल भी फ्रीज़ी अच्छे नहीं लगते हैं। सो हम अपने हेयर की केयर घर पर भी कर सकते हैं। अब हमारी एक साइड अच्छे से स्ट्रेट हो गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेयर लग रहे हैं। इसको हम टक कर लेंगे, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। हेयर रिब से कंफर्टेबल हैं तो वो कर लें, और अगर आप
हेयर क्लचर से कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको क्लचर से मैं कंफर्टेबल नहीं हुई, फुल पार्टीशन के बाद इसको मैंने लाइट सा हेयर टक किया है, हेयर रिब से ओनली 2 बार ही उसको मैंने, ये देखिए, जस्ट टक किया है और अपने हेयर लूज छोड़ लिए। पीछे भी सेम के बालों आगे के बालों के जैसे ही करेंगे, उसकी भी 2 पार्टीशन कर लेनी है। फर्स्ट हम जो पीछे वाले बाल हैं उसको पीछे छोड़ देंगे ताकि उनमें मिक्स ना हो। तो फर्स्ट पार्टीशन की हमारी बारी आ गई है। इसको भी वैसे ही स्मूथ चलाना है, हो सके तो आप इसको थोड़ा प्रेस करके दबाएं, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा फ्रीजी हेयर हैं तो 190 पर कोई भी नुकसान बालों को नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास सीरम है तो आप हेयर सीरम अप्लाई करके भी हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। इससे क्या है, आपके लॉन्ग लास्टिंग आइनिंग चलेगी। ये आपके हेयर स्ट्रेट किए हुए कम से कम 1 वीक चल जाएंगे अगर आप इसको जल्दी से नहीं धोते। अगर आप हेयर को स्ट्रेट करते ही धो लेते हो तो उसी टाइम आपकी आइनिंग ख़राब हो जाएगी, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे सेम पहले जैसे। सो एक साइड हमारी हो गई है, आपको दिखाया एक साइड बिना हेयर स्ट्रेट किए और एक साइड स्ट्रेट किए हुए हेयर। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ बालों पे करवाती रहती हूँ केराटिन वगैरह। सो मेरे बालों में इतना ज़्यादा फ्रीजी हेयर नहीं है। अगर आपके ज़्यादा फ्रीजी हैं तो आप उसको 230 पर भी कर सकते हैं, बट 230 पर करना है तो आपको अपने बालों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट होगी तो हेयर भी बहुत लॉस होते हैं। हेयर सीरम ज़रूर लगाएं, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। अगर आप फर्स्ट में नहीं लगा रहे हैं तो आप लास्ट में हेयर सीरम लगाएं। इससे क्या है, हमारे हेयर की प्रोटेक्शन भी रहती है और हेयर में शाइन भी आती है। सो मैं थोड़े बड़े बड़े पार्ट उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी हैबिट हो गई है। अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, तो आप प्लीज़ छोटे छोटे पार्ट ही लें। तो आप देखिए लास्ट में मेरे हेयर हो गए हैं स्ट्रेट। तो अगर आपके पास फ्लैट कॉम्ब है तो ये बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे हेयर भी टूटते नहीं हैं और अच्छे से हेयर भी स्ट्रेट रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर हो गए हैं स्ट्रेट। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ जाते जाते लाइक कर देना, और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।